ये है दिल्ली दर्पण। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। हमने प्रण कर लिया है, जब तक के बेटी के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। देश की राजधानी दिल्ली कैंट में एक बार फिर से 9 साल की बच्ची दर्दनाक हादसे की शिकार हुई। आखिर कब तक ऐसा दिल्ली में ऐसा हादसा चलता रहेगा? हमारे साथ यहाँ पे ऐसा ही नज़ारा कुछ दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में मिला है, जहाँ पे 9 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर कब तक ऐसी दर्दनाक हादसा दिल्ली में होता रहेगा। सर बताइए मैम, आप मतलब ये जो आप धरना प्रदर्शन के लिए हैं, मतलब ये कब तक ऐसा होगा? ये जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। जो दिल्ली कैंट नांगल में ये हादसा हुआ है 9 साल की बच्ची के साथ, मैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद दिल्ली प्रदेश युवा से जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। और उस गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए। गुड़िया हम शर्मिंदा हैं और आपके कातिल जिंदा हैं, इन्हें फांसी होनी चाहिए। हम जब तक ये समाज, हमारा समाज नहीं, सभी समाज के लोगों को ये जागरूकता कर रही हूँ कि जब तक उस बच्ची के दरिंदों को फांसी नहीं हो, जब तक उसको ऐसे ही ये प्रदर्शन चलता रहेगा। गुड़िया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गुड़िया सर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कानून व्यवस्था भी लाचार है? देखिए, हम सीधे जो हैं कानून व्यवस्था को इसलिए दोषी नहीं मानते हैं कि मेरी ये सोच है, मैं औरों की तो नहीं कह सकता, कि कहीं पर भी पुलिस बैठी नहीं होती। लेकिन क्या है कि ये सामाजिक परिवेश जो हमारा है ये ख़राब हो गया है। पिछले 7 साल में जो हमने बोया है हम वही काट रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो ना सोच की सरकार है, वो सही नहीं बात को सोचती और ना लोगों तक सही बात को ले जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि हाथरस कांड के बाद भी कितने कांड हुए हैं। जब हाथरस कांड के बाद कितने कांड हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ ये जो सेंटर की जो सरकार है, अगर ये कानून व्यवस्था में सही ढंग से कानून को लागू कर दे और जो अपराधी हैं उनको समय रहते, मैं ये कहता हूँ कि विदिन 3 मंथ्स ये जजमेंट होने चाहिए। क्योंकि आपने निर्भया कांड में देखा होगा कि 7 साल तक उनको सज़ा नहीं हो पाई। तो ऐसी हालत में जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। ये जिस तरह की जो घटनाएं हैं जो बच्चियों के साथ होती है, बहनों के साथ होती हैं, या हमारी माताओं के साथ भी घटनाएं हो रही हैं ऐसी रोज़, कि सरेआम जो इंसानियत के विरोधी लोग हैं वो उन पे आक्रमण करते हैं और प्रशासन चुप बैठा रहता है। आक्रमण होने के बाद कम से कम प्रशासन को तत्काल रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जब पुलिस उनको जेल भेज दे तो मैं जुडिशरी से भी डिमांड करता हूँ कि वो एक टाइम बॉन्ड के अंदर उनको सज़ा करे, और सज़ा करने के बाद ऐसा समाज के अंदर परिवेश दे कि कोई भी सज़ा करने वाला जो हमारा जज है उसकी एक नज़ीर बने, कि जो अपराधी है वो ये सोचने को तैयार रहे कि अगर मैंने अपराध किया तो भारत देश में मैं बचने वाला नहीं। तो मैं ये मांग करता हूँ आपके चैनल के द्वारा, जो हमारा दिल्ली दर्पण चैनल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आए हैं पब्लिक में, कि ये जो बेटी हमारी नांगल की 9 वर्ष की है, इसके साथ अपराध किया गया। अपराध करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। हम तो जिंदा ही कहेंगे, हमें क्या पता कि वो मार दी थी या जिंदा थी, क्योंकि अगर बिना अपराध किए वो उन्होंने उसे क्यों जलाया? अगर अपराध नहीं होता तो वो उसे नहीं जलाते। और अगर वो ये कह रहे हैं कि बिजली का करंट लगा था, तो जैसे अभी 1-1 मिनट में यहाँ में दिल्ली पुलिस चेता रही है कि जी आप रोड से हटिए, तो वो जो शमशान घाट में जो पंडित लोग थे उनको हर रोज़ पता होता है कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है। तो उन लोगों ने क्या 100 नंबर पर भी फ़ोन नहीं कर सकते थे वो? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप 9 साल की बच्ची को जलाने की कोशिश की, और जब उसके पेरेंट्स ने हल्ला किया तो वहाँ लोगों ने जाके बचाया। मेरे पास वीडियो ऐसी आई है कि वहाँ के कुछ नवयुवकों ने उसके आधे पैर, लगभग घुटने से नीचे के पैर बचा लिए हैं, जो कि पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। और समाज के ताने बाने मैं सभी सामाजिक संगठनों और जातियों से
ये निवेदन करता हूं कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि बेटियां सबकी बराबर होती है। आज हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, कल ऐसा ना हो कि उनकी बेटियों का भी नंबर आए। तो हम सब लोग को जागरूक होकर अपनी बच्चियों के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना है। सब ये राजनीतिक है जी। वहाँ पर मैंने देखा था जाखन है, हम गई थी, हमारी पूरी टीम गई थी। कहीं बीजेपी वाले बैठे हैं, कहीं कांग्रेस वाले हैं, कहीं आम आदमी पार्टी के अलग अलग गुट बने हुए हैं। इस देश की बेटी है कि कोई एक समाज की बेटी नहीं है। वहाँ राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। मैं सभी संगठनों से और जितनी यूनियन है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये देश की बेटी है। जब तक इसको न्याय नहीं मिले, जब तक धरने प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहे। 2016 के अंदर जब निर्भया कांड हुआ था तो दिल्ली सरकार के मुखिया रात और दिन रोड के ऊपर पड़े हुए थे। आज जब एक वाल्मीकि समाज की बेटी, ये है तो देश की बेटी, अगर वाल्मीकि समाज की नहीं होती तो ये देश की बेटी होती। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि बेटी ने वाल्मीकि समाज के अंदर जन्म लिया है, इस वजह से ये वाल्मीकि समाज की बेटी है। और इसके जो साथ जो कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय है। हम अखिल भारतीय मजदूर परिषद व एनडीएमसी संयुक्त मोर्चा दिल्ली परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ, रणबीर सिंह चावरिया मेरा नाम है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और दोषियों को न्याय दिलाया जाए, सज़ा दी जाए। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार है जो कानून व्यवस्था में एकदम विफल रही है? देखो जी, दिल्ली सरकार बहुत पक्षपात की राजनीति चल रही है। दिल्ली सरकार के मुखिया 2 दिन के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बाग वहाँ आ रहे हैं, पुलिस भी का भी पैरा है वहाँ पर। जो हमने वहाँ पर देखा, हम सब रोज़ाना वहाँ जा रहे हैं। केवल सामाजिक संगठन, महिला संगठन, स्टूडेंट संगठन और कर्मचारी संगठन वहाँ पर रात दिन डटे हुए हैं। और ये हमने प्रण कर लिया है, जब तक के बेटी के हत्यारों को सज़ा नहीं मिलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो आज का जो हमने ये जो रोष प्रकट किया है, पूरी दिल्ली के अंदर हम एक दिन दिल्ली को बंद करेंगे, बिल्कुल काम बिल्कुल ठप करेंगे, सफाई व्यवस्था ठप करेंगे, सिविल व्यवस्था ठप करेंगे। जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, समस्त दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी शांत नहीं बैठेंगे। हम आंदोलन को बाध्य होंगे। अगर निगम सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने न्यायपूर्वक न्याय नहीं किया तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मैं समस्त सामाजिक संगठनों से और सामाजिक पंचायतों से और देश में जो भाईचारे को लेकर के चलती हैं यूनियनें, सामाजिक संगठन है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि बेटी की आवाज़ उठाए, बेटी के दुरंतों को फांसी दिलवाए। जब देश में ऐसा होता है तो बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये बड़े दुख की समस्या है, दुख की घड़ी है। मैं सभी देश के निवासियों से और सभी संगठनों से, यूनियनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी को इस वक्त एक होना चाहिए और देश की बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। हाँ जी, राजनीति मुद्दा बनाते हैं। जब भी कोई पाप या कहीं घटना होती है जो राजनीति ही चलाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि एक 9 साल की बेटी उसकी माँ से जाकर पूछो कि उसके साथ कैसा पाप हुआ है, और उस लड़की को जिंदा ही जला दिया। एक मासूम बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ और जिंदा जला दिया, और उस को फांसी। मैं तो ये कहती हूँ कि जज को तुरंत ही फांसी का ऑर्डर देना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ऐसी कल को कोई भी ऐसी दरिंदगी ना करे और ना एहसास करे कि हम ऐसा बच्चियों के साथ ऐसा अग्नि पाप करें। दुष्ट पाप करने वालों को तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए। देखा कि आपने कि 9 साल की बच्ची को लेकर यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इनका कहना एक यही है कि यहाँ जो 9 साल की बच्ची थी उसको बस इंसाफ दिया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।